अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। सवाल ये है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर जो है इलाज जो होता है, क्या इलाज के प्रोटोकॉल के ऊपर होता है? तो अगर देखा जाए तो इलाज के प्रोटोकॉल को जो है मैनेज करना और इसको मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी होता है और इसके बारे में नॉलेज रखना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब किसी फैमिली ने अपने प्यारे को जो है इलाज के लिए एडमिट करवाना है, तो फैमिली को जो है एक्यूरेट नॉलेज होना चाहिए कि एक रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर जो है किस किस्म का जो है स्टाफ मौजूद होता है और किसका क्या रोल होता है। रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर जो है सबसे पहली बात तो ये कि जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है होना ज़रूरी है। इसके बाद जो है बाकी जो स्टाफ है, जैसे कि साइकियाट्रिस्ट हैं, और जो है इसके साथ-साथ जो है साइकोलॉजिस्ट की टीम होना ज़रूरी है। इसके अलावा देखा जाए कि क्या वहाँ पर जो है कारी साहब आ रहे हैं, प्रॉपर जो है नमाज़ों को मेंटेन किया जा रहा है, दीनी दर्स जो है वहाँ हो रहा है। इसके अलावा जो है ग्रुप सेशंस हो रहे हैं पेशेंट के, जो साइकोलॉजिस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ये कि जो है जो स्टाफ है जिसमें जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट है, क्या प्रॉपर्ली विज़िट कर रहा है, उनके विथड्रॉल सिम्पटम्स के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है। और इसके साथ-साथ साइकियाट्रिस्ट का होना बड़ा ज़रूरी है। क्या वहाँ पर जो है प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट मौजूद हैं, जो प्रॉपर जो है साइकियाट्रिक इश्यूज़ की जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। और इसके साथ-साथ ये कि वहाँ जो है फिज़िकल एक्टिविटी हो रही है, कोई योगा हो रहा है, कोई एक्सरसाइज़िंग हो रही है, कोई जो है गेम हो रही है, कुछ ऐसी हेल्दी लाइफ़ एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि नहीं हो रही। और इसके साथ-साथ जो है ये भी देखना ज़रूरी है कि वहाँ की जो टीम है वो कैसी है? क्या कहीं टीम ऐसी-वैसी तो नहीं है कि जो आपके जो स्टिग्माज़ हैं, उनको मज़ीद जो है एनहांस कर दे कि उनका जो है रिलेशन कैसा है पेशेंट के साथ। क्योंकि मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ या साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, उन्होंने जो है पेशेंट के साथ जो है डील करना होता है। और जो टीम होती है, उन्होंने पेशेंट के साथ ज़्यादा वक़्त गुज़ारना होता है। तो नॉलेज रखना बड़ा ज़रूरी होता है, और ये कि इलाज का तरीकाकार क्या है। और स्पेसिफिकली ये चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ पर जो है क्या इंडिविजुअल सेशन जो साइकोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज़ करता है वो होते हैं कि नहीं होते? ग्रुप सेशन होते हैं या नहीं होते? और प्रॉपर जो है डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट विज़िट करते हैं कि नहीं करते? और इसके बाद जो है, जो मेजर चीज़ आती है, उनका जो है फूड, वो कैसा है? उसकी क्वालिटी कैसी है? उसका एनवायरनमेंट रिहैब का वो कैसा है? इन सारी चीज़ों को जो है चेक एंड बैलेंस करना, नॉलेज में लेकर आना एक फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद जब फैमिली अपने पेशेंट को एडमिट करवाती है, तो उनको क्या पूरी इन्फॉर्मेशन इलाज के मतलब बताई जाती है कि नहीं बताई जाती? उनको साइको एजुकेट किया जाता है इलाज के मतलब कि नहीं किया जाता? डिटेल से मरीज़ के बारे में और मर्ज़ के बारे में बताया जाता है कि नहीं बताया जाता? और इसके साथ-साथ जो है उनको प्रॉपर जो है मीटिंग जो है ड्यूरेशन के बारे में बताया जाता है कि मीटिंग जो है कितने टाइम के बाद होगी, ये नहीं होगी। और प्रॉपर जो है पेशेंट के बारे में कॉन्शियस जो फैमिलीज़ होती हैं, वो डिफरेंट तरह की डिमांड्स करती है, वीडियोज़ की डिमांड करती हैं या डिफरेंट टाइम जो है वो मिलने की डिमांड करती है, तो उस चीज़ को जो है वो अदारा जो है कैसे मैनेज कर रहा है। तो एक अच्छा रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है मल्टीपल जो है पर्पज़ को जो है फैमिली के सामने रखता है और फैमिली के जो स्टिग्मास होते हैं उनको दूर करता है। अक्सर फैमिली ये भी सवाल करती है कि डिफरेंट जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर जो है वो जो चीज़ें बताते हैं वो करते नहीं हैं। ये भी जो है चीज़ नहीं पॉसिबल है। अक्सर जो है ऐसे अदारे भी मौजूद हैं जहाँ जो है जो बताते कुछ हैं लेकिन करते कुछ है, और यहाँ जो है बाज़ दफ़ा ऐसे भी अदारे हैं जो फिज़िकल टॉर्चर भी करते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए अदारे के अंदर। जब जो है देखा जाए, अगर टीम प्रॉपर मौजूद है किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर, वहाँ ये चीज़ें नहीं होंगी। ये चीज़ें वहाँ होंगी जहाँ पर जो है प्रॉपर जो है टीम मौजूद नहीं होगी, प्रॉपर जो है रिहैबिलिटेशन का एनवायरनमेंट नहीं होगा, और प्रॉपर जो है स्किल्ड जो है प्रोफेशनल जो है साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है नहीं होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।